हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी धमाकेदार क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको कुछ विशेष प्रश्न कराएंगे। यह प्रश्न आपकी क्लास बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, पेट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें आज हम आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कीटों के बारे में बताएंगे। यह कीट आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, जो कि हम आपके लिए कुछ अधिक कीटों के बारे में बताएंगे कि वो कीट कहाँ के हैं, उनकी पहचान कैसे होगी और वो कीट हानि कैसे पहुंचाते हैं और उनकी जीवन क्रिया क्या होती है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो लेट्स गो। आज का पहला कीट है गोदाम का पतंगा। गोदाम का पतंगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गोडाउन मोथ। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एफेसेटिया कॉटेला। गोदाम का पतंगा जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एफेसेटिया कॉटेला। इसकी पहचान की जाती है, इसका आकार 13 मिमी होता है। कितना होता है? 13 मिलीमीटर होता है। इसके पंखों का फैलाव 2 से 2.5 सेमी होता है। इसके पंख मैले सफ़ेद और धूसर रंग के होते हैं और सिर पर लगभग 4 मिमी के काले रंग की स्पष्ट धारियाँ होती हैं। यह कीट रात्रिचर होता है, अर्थात यह जो कीट है यह रात्रि में ही भ्रमण करता है, बल्कि दिन में इसे दिखाई नहीं देता, इसे रात में ही दिखाई देता है, इसलिए इसे रात्रिचर कहा जाता है। इसका जो पोषक खाद्यान्न है, अर्थात यह जिन पोषकों को खाता है, यह गेहूं में लगता है, चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली आदि। यह जो गोदाम का पतंगा है या इसका जो खाद्यान्न है मूल, वो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, मूंगफली आदि हैं। तो इसकी जो क्षति स्वरूप है, यानी कि ये पौधों या उसमें क्या कहते हैं जो फसलों में, उनमें हानि कैसे पहुंचाता है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, ये इस तरीके का होता है गोदाम पतंगा। तो इसकी जो क्षति स्वरूप है, यह केवल लार्वा ही हानिकारक होती है। इसका जो लार्वा होता है वो हानिकारक होता है। यह मुख्यतः अंकुर भागी खाते हैं और शेष दाने को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। व्यापक प्रकोप की दशा में क्षति ऊपर तहों तक हो जाती है और सीमित रहती है। इसका जाला बोरियों फर्शों को ढक देता है। इसकी जो सिर्फ जो हानिकारक चीज़ होती है वो सिर्फ इसका लार्वा होता है। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में कि इसका जीवन चक्र कैसा होता है। तो जीवन चक्र, अनाज की बोरियों में छिद्रों के पर आमतौर से 3 से 4 दिनों में 200 से 300 अंडे दिए जाते हैं। कितने अंडे देता है ये 200 से 300 अंडे देता है। इनमें से 5 से 6 दिनों में श्रेणियाँ निकल आती हैं जो काफ़ी सक्रिय होती हैं और यह अनाज के भ्रूण की तीव्रता के साथ खाती हैं। इनका रंग धुंधला सफ़ेद होता है एवं रोएदार होते हैं तथा इसका सिर वाला भाग होता है भूरा होता है। जिसका जो सिर वाला भाग होता है वो भूरा होता है। लार्वा काल 15 से 16 दिनों तक होता है। प्यूपा बनने में मुलायम तंतुओं के पीछे भारी संख्या में लार्वा फैले रहते हैं। अपने जीवन काल में एक सूंडी गेहूँ 64 दानों के भ्रूण को खा जाता है। पूर्ण विकसित लार्वा रेशमी ककून बनाकर प्यूपावस्था में चला जाता है। प्यूपा काल 7 दिनों तक होता है और वयस्क कीट 14 दिनों से भी कम अवधि तक जीवित रहता है। इसका जो जीवन काल चलता है वो 0 से 14 दिनों तक चलता है। अगला कीट आता है दालों का भृंग। अगला कीट कौन सा है? दालों का भृंग, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कैलेसोलुकस चाइनेनिस केमेक्लेटस। इसकी जो पहचान है, यह कीट छोटा, गोलाकार और सक्रिय होता है। इसमें स्पष्ट एंटीने होते हैं और इनका आकार 3 मिमी होता है। वयस्क कीट धूसर रंग का होता है। इसके पृष्ठभाग के मध्य के निकट विशेष रूप से ऊपर उठे दंतनुमा दाग होते हैं। चलिए देखते हैं कि कीट किस तरीके का होता है। तो कीट दोस्तों इस प्रकार का होता है। ये इसके एंटीने हो जाते हैं जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इसका जो पोषक खाद्यान्न है वो विभिन्न प्रकार की दालें हैं। इसका जो नाम है वो है दालों का भृंग, अर्थात ये दालें ही खाता है। क्षति स्वरूप, अर्थात यह किस प्रकार की क्षति फैलाता है। ग्रब दालों के दानों को खाते जाते हैं और उनमें छिद्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छिद्र कर देते हैं। इससे ग्रसित दाने खोखले तथा मानव उपभोग के अयोग्य हो जाते हैं। इस प्रकार के दानों से एक विशेष प्रकार की अवांछित गंध आती है। वयस्क ग्रब प्रायः हानि रहित होते हैं। अब बात करते हैं इनका जीवन चक्र की। इनका जीवन चक्र कैसा होता है।
यह कीट 80 से 100 अंडे देते हैं जो कि फली की सतहों पर या दालों पर चिपके रहते हैं। ताज़ा अंडे प्रभासी हल्के नारंगी रंग के होते हैं जो समय के साथ धुंधले हो जाते हैं और अंडों से 5 दिनों में गर्भ निकल आते हैं। अंडों से निकली गर्भ दानों में प्रवेश कर जाते हैं। यह 4 बार निर्मोचन करता है। गर्भ अवस्था 30 से 50 दिन तक होती है। प्यूपा अवस्था ग्रीष्म ऋतु में 4 दिन व शीत ऋतु में 2 सप्ताह तक होती है। इसका जो संपूर्ण जीवन चक्र होता है वो 25 से 35 दिनों में पूरा हो जाता है और यह एक वर्ष में 7 से 8 अतिव्यापन पीढ़ियां पूरी होती हैं। अगला कीट आता है जिसका है मक्का का पतंगा, मेजमोथ। इसका वैज्ञानिक नाम है पेलोडिया इंटरपेंक्टेला। अब बात करते हैं कि इसे आप पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले देख लेते हैं कीट होता किस प्रकार का है। तो ये होता है मक्के का पतंगा, इसे बोलते हैं मेजमोथ। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। तो पंख के अग्र के निचले भाग आधे भाग का रंग रजत सफ़ेद तथा अथवा धुंधला होता है। बाहर का 2/3 भाग लाल तांबे कांच से चमक युक्त तथा टेढ़ी मेढ़ी धारियों वाला होता है। पिछले पंख लंबे रजत धुंधले रंग के साथ रेशमी रोएं युक्त होते हैं। जब यह कीट विश्राम की अवस्था में होता है तो उस दशा में उसके शरीर के 2/3 आकार का अंटीना तिरछी होकर पंखों पर होती है। इसके जो पोषक खाद्यान्न हैं वो मक्का, गेहूँ, जौ, सूखे मेवे और आटे से बने पदार्थ। क्षति स्वरूप यह किस प्रकार की क्षति फैलाता है? तो पहला, मक्का भंडारण के दौरान यह एक अत्यंत विनाशकारी कीट है। यह मक्के के भुट्टों पर दानों की गंभीर क्षति पहुंचाता है। यह दानों को मल त्यागी गई त्वचा, प्यूपा, खोल आदि से दूषित कर देता है। यह प्रायः भ्रूण को खाता है, फलस्वरूप दाने की जैव क्षमता सफ़ेद हो जाती है। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। इसका जीवन चक्र कितने दिनों तक होता है और यह जीवन चक्र में क्या क्या होता है। तो अंडे धुंधले सफ़ेद रंग के होते हैं और उनकी सतह दानेदार होती हैं। अंडे रात्रि के समय इधर उधर दे दिए जाते हैं। मादा कीट अपने जीवन काल में 29 से 275 अंडे देती है। इन अंडों से 2 से 17 दिनों में सूंडी निकल जाती है। पूर्ण विकसित लार्वा 15 मिमी लंबी होती है और लार्वा 30 से 35 दिनों में पूर्ण विकसित हो जाती है। प्यूपा का रंग भूसे के समान होता है और प्यूपा काल औसतन 10 दिन का होता है। तो दोस्तों प्यूपा काल कितना होता है? तो प्यूपा काल औसतन 10 दिनों का होता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला कीट आता है आरी दंत भृंग। ये किस प्रकार का होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसका पहले बताते हैं वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजीफिलिस सूरिनामेनेसिस। तो आरी दंत भृंग जो होता है वो दोस्तों इस प्रकार का होता है, जिसे आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी पहचान की कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वयस्क कीट बारीक चपटे 2.5 से 3.0 मिमी लंबे होते हैं। इनके बच्चे के दानों और 6 दंतनुमा संरचनाएं होती हैं। इनके पंख उदर को पूरी तरह ढके रहते हैं। इनके जो पंख होते हैं वो उदर को पूरी तरह ढके रहते हैं। अब इनके बात करते हैं पोषक खाद्यान्न। तो चावल, गेहूं, मक्का, अनाज के पदार्थ, तिलहन व सूखे मेवे होते हैं। इसके पोषक खाद्यान्न कौन कौन से हैं? चावल, गेहूं, मक्का, अनाज के पदार्थ तथा तिलहन और सूखे मेवे। अब बात करते हैं इसकी जो क्षति स्वरूप है, यह किस तरीके का क्षति फैलाता है। सबसे पहले वयस्क व गर्भ अनाज की सतह को खुरदुरा बना देते हैं। अनाज में दुर्गंध आने लगती है। इनके प्रकोप से अनाज में तपन पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं इनके जीवन चक्र की। तो मादा कीट भंडारण पात्रों अथवा गोदामों की दरारों में मुक्त रूप से 300 सफ़ेद अंडे देते हैं। अंडे का उष्मायान काल 3 से 17 दिन होता है। कितने दिन होता है उष्मायान का काल? 3 से 15 दिन होता है। गर्भ काल 14 से 20 दिनों तक होता है। पूर्ण विकसित गर्भ चिपचिपे रिसाब से सुरक्षात्मक कृमि कोष जैसा आवरण बना लेता है। प्यूपा काल 7 से 21 दिन होता है। भृंग बहुत ही सक्रिय होते हैं तथा इसका जीवन काल 5 से 10 माह होता है, मगर कभी कभी यह 3 वर्षों तक जीवित रहते हैं। यह कीट प्रायः भंडारण गृहों के नमीदार स्थानों पर एकत्रीकृत हो जाते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कीट कहाँ पाए जाते हैं। तो यह कीट
प्रायः भंडारों गृहों के नमीदार स्थानों पर एकत्रित रहते हैं। बात करते हैं अगले कीट की ओर। तो अगला कीट है अनाज का लाल भृंग, रेड बेटल ऑफ ग्रेन। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइबोलियम कैस्टिनियम। इसकी पहचान, यह कीट आयताकार चपटा 3 से 4 मिमी आकार का भूरे रंग का होता है। एंटीनी 3 खंडों में होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कीट कैसा होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, कीट इस प्रकार का होता है। अब बात करते हैं इसके पोषक खाद्यान्न कि इसके पोषक खाद्यान्न कौन कौन से हैं। टूटे अनाज, मशीनों से क्षतिग्रस्त अनाज, अंकुर भाग और पिसे हुए पदार्थ के मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं क्षति स्वरूप की कि यह किस तरह की क्षति फैलाता है। तो वयस्क व गर्भ दोनों ही पिसे हुए पदार्थों पर पलते हैं। आटे के लाल कीट सभी अनाजों के गौण कीट होते हैं और आटे और अन्य पिसे हुए पदार्थों के लिए यह मुख्य कीट होते हैं। ग्रसित आटे से तीखी दुर्गंध आती है। ऐसा आटा मानव उपयोग के लिए अनाउपयुक्त हो जाता है। इसका जीवन चक्र, तो इसका जीवन चक्र मादा कीट भंडारित अनाज में 400 से 500 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 400 से 500 अंडे देती है। यह कई महीने तक प्रतिदिन 10 अंडे दिया करती है। यह कई महीने तक प्रतिदिन 10 अंडे देती है। अंडों में गर्भ 5 से 12 दिनों में निकल जाता है। गर्भ काल 3 से 12 सप्ताह का होता है और प्यूपा अवस्था 9 दिनों तक होती है। अनुकूल वातावरण में इसका जीवन चक्र 3 से 4 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले कीट की ओर और अगला कीट का नाम है खपरा भृंग। इसे इंग्लिश में बोलते हैं खपरा वेटिल। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ट्रेगोडर्मा ग्रेनिरियम। तो इसकी जो पहचान है वो है वयस्क कीट आकार में 1.5 से 3 मिमी, देखने में उत्तल गोल सिर, वृक्ष और उदर में व्यवहारिक तथा कोई स्पष्ट व्यक्ति नहीं होती है। इनकी जो लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। नर मादाओं में आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। नर मादाओं से आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, अर्थात जो मादाएं होती हैं उनका आकार बड़ा होता है। गर्भ भूरे रंग के होते हैं और जिनके शरीर पर दोनों ओर काले भूरे रंग के गुच्छेदार रोए होते हैं। गर्भ का आकार प्रायः 4 से 5 मिमी तक होता है। ये देख लीजिए दोस्तों, यह है रोएदार गुच्छेदार रोए होते हैं। अब बात करते हैं इसके पोषक खाद्यान्न कौन कौन से होते हैं। तो गेहूँ, मक्का, ज्वार, दालें, तिलहन और उनकी खलियाँ। अब बात करते हैं क्षति का स्वरूप, यह किस तरीके का क्षति फैलाता है। तो यह प्रायः दाने के अंकुर भाग को खरोंच कर उसे क्षतिग्रस्त करता है या अनाज के छिकले में बदल देता है, अर्थात ये अनाज को छिकले में बदल देता है। प्रायः इसके रों व निर्मोचित तत्व से अनाज में गंदगी पैदा हो जाती है और यह बाजार में बेचने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसी प्रकार देखते हैं इसका जीवन चक्र कि इसका जीवन चक्र कैसा होता है। यह कीट मूलतः पंजाब से फैला है और तथा आज यह संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। कीट लगभग 80 से 125 अंडे देती है। नर गर्भ 20 से 30 दिनों तथा मादा 20 से 40 दिन में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। प्यूपा अवस्था दोनों के मध्यवर्ती है जो कि 4 से 6 दिनों तक रहती है। वयस्क कीट 14 दिनों तक जीवित रहता है तथा हानिकारक नहीं होता है। यह एक वर्ष में इसकी 4 से 5 पीढ़ियां पाई जाती हैं। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो यह है कि इसका जो वयस्क कीट होता है वो हानिकारक नहीं होता है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले कीट की ओर। तो अगला कीट है अनाज की सुरसुरी, ग्रेन बीटल। इसका वैज्ञानिक नाम है साइटोफिल्स ओराइजी। क्या है? साइटोफिल्स ओराइजी, जिसे अपने लोग बोलते हैं घुन। पहचान, इस कीट का आकार 3 मिलीमीटर होता है। वयस्क कीट घुन होती है जिसमें विशेष प्रकार की चोंच पाई जाती है। यह है चोंच इसकी। इनके एंटीने मुड़े हुए होते हैं एवं मामूली मिला हुआ होता है। इनका रंग लाल भूरे कत्थई से लेकर लगभग काला होता है। अब बात करते हैं इनके पोषक खाद्यान्न कौन कौन से हैं। तो गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार। और क्षत स्वरूप है, अनाज को खोखला कर दिया जाता है, दाने पाउडर में बदल जाते हैं। इस कीट के भारी प्रकोप की दशा में अनाज में ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसे शुष्क ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। कि कई बार प्रश्न बनता है कि अनाज की जो सुरसुरी होती है उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको शुष्क ऊष्मा के नाम से जाना जाता है।
बात करते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में कि इसका जीवन चक्र कैसा होता है। तो एक मादा अपने जीवन काल में 150 से 200 अंडे देती है। इन अंडों में 5 से 7 दिन में गर्भ निकलता है। गर्भ अवस्था 20 दिन तक रहती है। यह अनाज में ही प्यूपा बन जाता है। प्यूपा अवस्था 3 से 6 दिन तक रहती है। वयस्क का जीवन 3 से 5 माह होता है। एक वर्ष में इसकी 5 से 6 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। अगला है कि छोटा अनाज छिद्रक, जिसको बोलते हैं स्मॉल ग्रेन बोरर। वैज्ञानिक नाम है राइजोपोर्था डोमिनिका। पहचान, इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि सिर इतना नीचे झुका रहता है कि लगभग छिपा रहता है और कुछ दिखाई नहीं देता। इसके अग्रबच्च और पक्षदच्छ के बीच काफ़ी संकुचन रहता है। इन कीटों का रंग भूरा और काले के बीच होता है। इनके एंटीने बड़े ढीले 3 तरफ विभक्त क्लब होते हैं। पूर्ण विकसित वयस्क का आकार 3 मिमी होता है, अर्थात 3 मिलीमीटर होता है। इसका जो पोषक पदार्थ होता है यानी पोषक खाद्यान्न है वो गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, धान। तो दोस्तों जो स्मॉल होता है अनाज छिद्रक वो इस तरीके का दिखाई पड़ता है। एक ऊपर का फोटो है और एक साइड से, जिसे आप देख लीजिएगा। क्षति का स्वरूप, वयस्क व गर्भ दोनों ही दानों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से अनाज में नमी व तपन बढ़ जाती है। फलस्वरूप कवक का प्रकोप भी शुरू हो जाता है। वयस्क व गर्भ तेजी से अनाज को खाते हैं, अतः अनाज के दाने मात्र खोल में बदल जाते हैं। क्षतिग्रस्त दानों पर खराब आटे की परत चढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की कि इसका जीवन चक्र कैसा होता है। तो जीवन चक्र मादा अनाज की सतह पर अथवा उनकी दरारों में अकेले ही होता है अथवा समूह में अंडे देती हैं। कभी कभी ये अकेले अंडे देती हैं और कभी कभी ये साथ में अंडे देती हैं अपने समूह में। एक मादा अपने जीवन काल में 550 तक अंडे देती है। प्रायः अनुकूलतम परिस्थितियों में संपूर्ण जीवन चक्र या 25 दिनों में पूर्ण हो जाता है। तो इसका जो जीवन चक्र होता है वो 25 दिनों तक चलता है। अब बात करते हैं अगले कीट की। तो अगला कीट है जिसका है अनाज का जूं, सोसिड। इसका वैज्ञानिक नाम है लिप्सोलिस स्पी। पहचान, ये छोटे सक्रिय पिन की मुंडी के आकार के कीट होते हैं। प्रायः इनका रंग पीला धुंधला अथवा पीला सफ़ेद होता है। इसमें सूत्राकार एंटीने पाई जाती है। यह कीट आयताकार होती है। तो देख लीजिएगा दोस्तों यह कीट किस प्रकार का होता है। तो यह कीट इस तरीके का दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके पोषक खाद्यान्न की। पोषक खाद्यान्न कौन कौन से हैं। तो इसका हो जाता है स्टार्च युक्त सभी वस्तुएं, अधिक नमी वाला अनाज आदि। क्षति स्वरूप, जहाँ जहाँ भंडार गृह अस्वच्छ नमी युक्त होते हैं या जहाँ वातन की तरफ सही ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात वायु मिश्रण की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ पर इस कीट का भारी प्रकोप होता है। ऐसे स्थानों पर भारी मात्रा में फफूंदी विकसित हो जाती है। इस कीट की उपस्थिति प्रधूमल के उपरांत ही बनी रहती है। यह भारी प्रकोप की स्थिति में पौधे के अंकुर भाग को नष्ट कर देता है। सामान्यतः यह कीटों के अंश व टूटे अनाज पर ही पलता है। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की कि इसका जीवन चक्र किस प्रकार चलता है। तो मादा कीट लगभग 7 से 60 अंडे देती है। कितने? 7 से 60 अंडे देती है। इन अंडों में निम्फ निकलते हैं जो वयस्क से काफ़ी मिलते जुलते हैं या आकार में छोटे होते हैं। अगला कीट है जिसे बोलते हैं अनाज का पतंगा। क्या कहते हैं? अनाज का पतंगा। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलते हैं साइटोट्रोगा सीरियलेला। क्या कहते हैं? साइटोट्रोगा सीरियलेला। इसकी जो पहचान है इसका जो आकार होता है वो 8 से 10 मिली होता है। पतंगा गेंदला पीले भूरे रंग का होता है। पंखों का विस्तार 10 से 14 मिलीमीटर होता है। इन पर भारी संख्या में खड़े बाल होते हैं। यह कीट खिड़कियों व दीवारों पर प्रायः छोटे गंदे धब्बे छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कीट किस प्रकार दिखाई देता है। तो यह कीट इस प्रकार दिखाई देता है। पोषक खाद्यान्न, धान, मक्का, ज्वार, जौ आदि इसका पोषक खाद्यान्न है। क्षति स्वरूप, इसका जो लार्वा होता है इसका लार्वा ही खाद्यान्नों को क्षति पहुंचाता है। वयस्क हानिकारक नहीं होते हैं। खाद्यान्नों के दानों एवं लार्वा सुराग कर देते हैं या खेत तथा भंडार गृह दोनों ही स्थानों पर आक्रमण करते हैं। इस कीट की उपस्थिति केवल ऊपर ही 30 सेमी की गहराई तक सीमित रहती है।
लरवी दाने के ढक्कन के साथ गोलाकार छिद्र या ट्रैप डोर बनाते हैं। लरवी दाने में ढक्कन के साथ गोलाकार छिद्र बनाते हैं जिन्हें ट्रैप डोर कहते हैं या ट्रैप डोर बनाते हैं। तो बात करते हैं इनके जीवन चक्र की। इनका जीवन चक्र किस तरीके का होता है। तो जीवन चक्र, मादा कीट भंडार गृह या खेतों में नमी युक्त स्थान पर अनाज की सतह पर लगभग 100 सफ़ेद अंडे देते हैं जो शीघ्र ही लाल हो जाते हैं। मौसम के अनुसार इनमें 4 से 30 दिनों में निकल जाते हैं। इनके अंदर ही पतली एवं केवल एक ही दाने में रहती है। तो क्या होता है, मौसम के अनुसार इनमें 4 से 30 दिनों में निकल आती है और यह दाने के अंदर ही पलती है एवं केवल एक ही दाने में रहती है। इसका रंग सफ़ेद होता है एवं सिर पीला होता है। इसकी लंबाई 5 मिमी होती है। लार्वा 6 दिनों में 4 बार निर्मोचन कर पूर्ण विकसित हो जाती है। पूर्ण विकसित सूंडी दाने के अंदर ही प्यूपा में बदल जाती है। प्यूपा अवस्था 7 दिनों की होती है और एक वर्ष में इसकी 3 से 4 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। बात करते हैं अगले कीट की। तो अगला कीट है चावल का पतंगा, राइस बेवल। इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसे बोलते हैं कोरसायरा सिक्लोनिका। इसकी जो पहचान है, इसका रंग सामान्यतः पीला व भूरा पीला होता है। पंखों का फैलाव 25 मिमी तक होता है। अब खंडों पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। तो देखते हैं कि यह किस तरीके का दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यह इस तरीके का कीट दिखाई देता है। इसे बोलते हैं चावल का पतंगा। इसका जो पोषक खाद्यान्न होता है वो होता है चावल, ज्वार, मिलेट्स, साबुत अनाज वाले से बने पदार्थ, तिलहन, सूखे मेवे एवं कटे हुए मसाले आदि। अब बात करते हैं इसका क्षति स्वरूप, नेचर ऑफ डैमेज, या किस तरीके का डैमेज पहुंचाता है। तो इस कीट की सूंडियाँ क्षति पहुंचाती हैं या खाद्यान्नों को मल और रौं और जालों से दूषित कर देता है। साबुत दानों में 2 किलोग्राम तक ढेले बना देता है। यह साबुत दानों में 2 किलोग्राम तक ढेले बना देता है। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की कि इसका जीवन चक्र कैसा होता है। इसके अंडे छोटे वृत्ताकार होते हैं। यह अपने अंडे दीवारों, बोरियों या अनाजों के दानों पर देता है। अंडे से 3 से 5 दिनों में सूंडियाँ निकल आती हैं। यह सूंडियाँ सफ़ेद रंग की क्रीमी होती हैं। पूर्ण विकसित सूंडियाँ 12 मिमी आकार की होती हैं। सूंडी का पूरा विकास 21 से 42 दिनों में पूर्ण हो जाता है। प्यूपा सूंडी द्वारा बनाए गए कृमिकोष के अंदर बनाता है। प्यूपा काल 7 से 10 दिनों तक होता है। वयस्क कीट 7 से 15 दिनों तक जीवित रहता है। कितने दिनों तक जीवित रहता है? 7 से 15 दिनों तक। और एक वर्ष में इसकी 6 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 6 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।